तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर जैसा अभी अभी हमने आपसे कहा कि इकोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत हम ऑर्गेनिज्म से करते हैं। ऑर्गेनिज्म यहां स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट या कह दीजिए बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म है। इसे आप स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट के नाम से भी पुकारेंगे। ये स्मॉल भी है, लार्ज भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ होते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए ए एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम यहां पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज के मेंबर हैं, लेकिन हमने इनको यहां स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन के नाम से पुकारा, क्योंकि जब हम स्पीसीज कहते हैं तो एरिया डिफाइन नहीं होता। एरिया डिफाइन करने के लिए हमें पॉपुलेशन टर्म यूज करनी पड़ती है। अगर मैंने आपसे कहा ह्यूमन स्पीसीज, तो वो इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, ब्रिटिश भी है। लेकिन मैं आपसे कहूं इंडियन पॉपुलेशन, मतलब सिर्फ इंडिया वाले हैं। याद रखें, स्पीसीज मैं मानता हूं ये सारे एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, लेकिन हम इन्हें स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एरिया डिफाइन हो रहा है। और आप तो अच्छे से जानते हैं इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स शुड लिव क्लोजली टुगेदर। आज बातें इकोलॉजी की है, आज बातें इंटरेक्शन की है, और इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब एरिया एक होगा। जब एक एरिया में रहकर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। यहां अब हम अगर इस ऑर्डर को आगे और बढ़ाते हैं, तो यहां आप देख पाएंगे कि जब
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक एरिया में रहते हैं, डिफरेंट स्पीसीज रहती है। यहाँ ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है। जब एक साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं तो उसे हम कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मन में क्वेश्चन आया, क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का एक साथ होना जरूरी है? नहीं, कम्युनिटी बनने के लिए डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है। वो डिफरेंट पॉपुलेशन सिर्फ प्लांट्स की भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीसीज सिर्फ प्लांट की भी हो सकती है। उसे हम प्लांट कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। वो डिफरेंट स्पीसीज सिर्फ एनिमल की भी हो सकती है, उसे हम एनिमल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। वो डिफरेंट स्पीसीज सिर्फ माइक्रोब्स की भी हो सकती है, उसे हम माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ पर ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, माइक्रोब भी हो सकते हैं, और तीनों एक साथ, बहुत अच्छी बात, बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी भी हो सकती है, ये यहाँ पर एनिमल कम्युनिटी भी हो सकती है, ये यहाँ पर माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो सकती है। और अगर तीनों एक साथ, बहुत अच्छी बात, तीनों एक साथ, तो उसे आप यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। लेकिन एक बात मैं आप बच्चों को यहीं पर आपसे बोल देता हूं कि जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन होता है कि एक कम्युनिटी है, तो आप उसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों की कम्युनिटी समझेंगे। क्योंकि हमें जब तक एग्जामिनर नहीं कहता या मेंशन करके नहीं देता, तब तक हमें उसे एक अच्छी, एक बढ़िया कम्युनिटी की फॉर्म में ही देखना है। मेरा कहने का मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों को एक साथ लेना है। अगर एग्जामिनर को हमें कुछ अलग पूछना है तो मेंशन करेगा कि ये प्लांट्स के डिफरेंट स्पीसीज है, तो हम कह देंगे प्लांट कम्युनिटी है। एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज है तो एनिमल कम्युनिटी है, और माइक्रोब की है तो माइक्रोबियल कम्युनिटी है। जब तक हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन नहीं किया जाता, तब तक हमारे लिए पहले एक अच्छी कम्युनिटी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब की ही होनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हमारा आंसर इसी से आएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में कम्युनिटी लिखने के बाद भी वैसा आंसर नहीं है, तो फिर हमें अलग अलग करके भी सोचना पड़े तो हम वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच लेंगे। लेकिन जब तक एग्जामिनर नहीं कहता, मेंशन करके नहीं देता, तब तक हमारे लिए एक बढ़िया कम्युनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी ही वहाँ पर होगी। अभी तक हमने अकेला एक है तो उसे ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारा, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर एरिया में है उसे पॉपुलेशन के नाम से पुकारा। यहां हमने डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप देखा तो उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारा। यहां आप देख पा रहे हैं कि कम्युनिटी प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, माइक्रोब्स की भी हो सकती है, और तीनों को एक साथ करके बोलेंगे तो उसे बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारा है। तीनों स्टेप्स के अंदर, चाहे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, अभी तक हमने सिर्फ बायोटिक को मेंशन किया है। लेकिन आप मुझसे कहेंगे
कि बायोटिक बिना एबायोटिक के कैसे रहेगा। बात सही है, लेकिन ये तब हम मेंशन करेंगे जब सर्वाइवल की बातें होंगी। फिलहाल हम स्टडी के लेवल की बातें कर रहे हैं, और स्टडी का लेवल अकेले इंडिविजुअल पे है तो ऑर्गेनिज्म, यहां डिफरेंट सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज अगर एक साथ अलग अलग इंडिविजुअल सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज के हैं तो पॉपुलेशन, और डिफरेंट स्पीसीज एक साथ है तो उसे कम्युनिटी कहा है। सर्वाइवल की बातें होंगी तो मैं खुद आपसे कहूंगा कि बिना एबायोटिक के बायोटिक नहीं रह सकता, लेकिन फिलहाल इकोलॉजिकल ऑर्डर की लेवल ऑफ स्टडी की बातें हो रही है, इसलिए हम वन बाय वन इनको समझ रहे हैं। अब इस ऑर्डर में पहली बार हम एबायोटिक को इन्वॉल्व करेंगे, और जब बायोटिक और एबायोटिक एक साथ आकर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं तो उसे हम इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। इकोसिस्टम सिंपल डेफिनेशन है। अगर हमसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम क्या है तो हमारा तो सिंपल आंसर होगा कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मेरी बात आपने फोकस की। मैंने आपसे कहा है कि बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन इकोसिस्टम है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सारे बायोटिक प्लांट एनिमल माइक्रोब, सारे एबायोटिक लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर सारे होना चाहिए। नहीं, यहां पर कोई भी एक बायोटिक एक एबायोटिक भी अगर बाय द वे होता है तो भी इकोसिस्टम है, लेकिन सारे प्लांट एनिमल माइक्रोब, सारे लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर, अगर ये सब मिल जाते हैं तो एक अच्छा इकोसिस्टम है, एक परमानेंट एक स्टेबल इकोसिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ मिस हो रहा है तो वो टेम्पररी इकोसिस्टम तो हो ही सकता है, लेकिन जब तक वो बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन करते हैं तब तक हम उसे इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। आओ इसे थोड़ा और अच्छे से हम क्लियर करें तो हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये रहा एक पॉन्ड, यहां हम देख सकते हैं कि इस पॉन्ड के अंदर प्लांट एनिमल और माइक्रोब बायोटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉन्ड के अंदर लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर और एयर एबायोटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक पॉन्ड यहां पर है। पहले आप मेरी बात समझें। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉन्ड में बायोटिक का ग्रुप है तो आप मुझसे कहेंगे कि प्लांट एनिमल माइक्रोब मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये पॉन्ड कम्युनिटी है। लेकिन अगर पॉन्ड में बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन है तो आप कहेंगे कि ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। चलिए, अभी तक आपको ये समझ में आया कि मैंने आपसे कहा कि पॉन्ड में ओनली बायोटिक का ग्रुप है, ओनली बायोटिक का ग्रुप अगर हम फोकस करें तो पॉन्ड की कम्युनिटी है। लेकिन पॉन्ड में ये बायोटिक जब एबायोटिक से इंटरेक्शन करते हैं तो ये यहां पर बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन पॉन्ड इकोसिस्टम होगा। अगर इस पॉन्ड से थोड़ा हम बाहर आते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पर ग्रास उगी हुई है। अगर हम थोड़ा इधर जाते हैं तो यहां पर ट्रीज उगे हुए हैं, मतलब एक छोटा फॉरेस्ट है। यहां पर जब ग्रासलैंड में हम आकर आपसे पूछते हैं कि ग्रासलैंड में
बायोटिक कौन है तो भी आपका आंसर होगा प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। फॉरेस्ट में बायोटिक कौन है? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। यहां भी आपने यही कहा कि यहां पर प्लांट होगा, एनिमल होगा, माइक्रोब होगा। फॉरेस्ट में भी यही कहा कि यहां पर प्लांट होगा, एनिमल होगा और माइक्रोब होगा। यहां हम एबायोटिक की बातें करें तो लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, यहां भी वही हो रहा है। लेकिन यहां भी मैंने लिखा प्लांट, यहां भी मैंने लिखा प्लांट, यहां भी अगर शब्द आता है प्लांट, तीनों जगह पर टर्म एक है, प्लांट प्लांट प्लांट। लेकिन बताइए क्या ये प्लांट तीनों जगह पर एक जैसी स्पीसीज रखता है? नहीं। ग्रासलैंड में प्लांट ग्रास स्पीसीज वाला है, पॉन्ड का प्लांट फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक प्लांट्स यहां पर है, फॉरेस्ट का प्लांट ट्री वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्म प्लांट एक हो सकती है, लेकिन स्पीसीज टाइप ऑफ प्लांट एक नहीं है। इसका मतलब तीनों जगह के बायोटिक एक जैसे नहीं है। और एक बात कंफर्म है कि बायोटिक कैसा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एबायोटिक कैसा है। क्या आप जानते हैं कि सैंड में कैक्टस उगता है, चट्टान पर लाइकेन उगता है, पानी में फाइटोप्लैंक्टन रहता है। इसका मतलब बायोटिक में प्लांट का टाइप कैसा होगा डिपेंड करता है कि एबायोटिक कैसा है। इसका मतलब तीनों जगह पर प्लांट का टाइप अलग अलग है, तो तीनों जगह पर एबायोटिक भी अलग अलग है। इसका सीधा मतलब हुआ कि एक इकोसिस्टम का बायोटिक, एबायोटिक, दूसरे इकोसिस्टम से अलग है। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि ये एक इकोसिस्टम, ये दूसरा इकोसिस्टम, ये तीसरा इकोसिस्टम, तो एक के बाद दूसरा इकोसिस्टम ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा इसलिए बोला कि यहां से जब हम दूसरे इकोसिस्टम में आए तो यहां पर बायोटिक और एबायोटिक के टाइप में चेंज आया है। इनफैक्ट किसी भी नए एरिया का डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं, किसी भी नए इकोसिस्टम का फॉर्मेशन आप देखते हैं, तो सबसे पहले हमें एबायोटिक को देखना होगा। जैसा एबायोटिक वैसा बायोटिक होगा, और जैसा बायोटिक मतलब प्लांट, जैसा प्लांट होगा, सबसे पहले प्लांट देखेंगे, जैसा प्लांट होगा वैसा एनिमल अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि घास उगती है तो खाने रैबिट, डियर, काऊ आती है, और अगर फाइटोप्लैंक्टन है तो जू प्लैंक्टन्स आते हैं, और ट्री है तो घोंसला बनाने चिड़िया भी आती है। इसका मतलब ये हुआ एनिमल का टाइप प्लांट पे डिपेंड करता है। तो जब किसी भी नए एरिया, नए इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हम देखेंगे तो पहले एबायोटिक पर ध्यान देंगे। जैसा एबायोटिक वैसा बायोटिक, बायोटिक में सबसे पहले प्लांट, और जैसा प्लांट वैसा एनिमल, वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। माइक्रोब क्या प्लांट एनिमल के बदलने के साथ साथ माइक्रोब भी बदलते हैं? एग्जैक्टली बदलते हैं। आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, अगर ऐसा अलग अलग टिश्यू आएगा तो उन्हें खाने वाले माइक्रोब्स भी अलग अलग होंगे। तो प्लांट बदलेगा तो माइक्रोब भी बदलेंगे, एनिमल भी बदलेगा। अभी तक मेरी बात को आप समझे। मैंने आपसे कहा है कि इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन है। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया पॉन्ड का, और पॉन्ड के अंदर हमने कहा कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब बायोटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर एबायोटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉन्ड में बायोटिक, पॉन्ड कम्युनिटी है, बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन पॉन्ड इकोसिस्टम है। जब पॉन्ड से बाहर आए तो ग्रासलैंड है,
पॉन्ड से जब आगे गए तो फॉरेस्ट भी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रासलैंड में प्लांट, फॉरेस्ट का प्लांट, पॉन्ड का प्लांट, शब्द एक यूज किया है लेकिन टाइप एक नहीं है। स्पीसीज अलग अलग है, इसका मतलब तीनों जगह के बायोटिक अलग अलग है, तो तीनों जगह का एबायोटिक भी अलग अलग है। ये आप यहाँ कहेंगे तो एक इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दूसरे इकोसिस्टम से अलग होगा। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पानी की बूंद में पानी है, एबायोटिक, बैक्टीरिया है, बायोटिक, दोनों इंटरैक्ट करते हैं, इकोसिस्टम। वो अलग बात है कि पानी की बूंद कब तक स्टेबल रहती है या नहीं रहती है, लेकिन जब तक इंटरेक्शन बायोटिक एबायोटिक है तब तक तो वो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, और जब इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसे लार्ज इकोसिस्टम को हम बायोम के नाम से पुकारते हैं। लार्ज इकोसिस्टम बायोम कहलाता है। जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है तो ओशियन बायोम है। जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। यहां एक बात हमारी समझने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए क्या बायोम ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम है? नहीं, बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम है, डिफरेंट इकोसिस्टम नहीं। अगर ग्रुप भी है तो सिमिलर, एक जैसे इकोसिस्टम का है। एक बड़ा इकोसिस्टम बायोम है, ये डिफरेंट इकोसिस्टम नहीं है। अभी तक इकोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और अब हम हमारी अर्थ पर ऐसी जगह पर आ गए जहां पर सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम एक साथ है, मतलब कि बायोस्फीयर बन रहा है। कंप्लीट अर्थ, हमारी कंप्लीट अर्थ बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम जहां पर इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक साथ हैं, वही बायोस्फीयर है। तो यहां आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर कंप्लीट अर्थ, जिसके अंदर एयर, एटमॉस्फेयर भी है, वाटर, हाइड्रोस्फीयर भी है, सॉइल, रॉक, लिथोस्फीयर भी है, और सबको मिलके बनता है बायोस्फीयर। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि जहां जहां भी लिविंग है, बायो, टर्म बायो आ रही है, जहां जहां भी लिविंग है अर्थ पे, चाहे एयर में, वाटर में, सॉइल में, उन सब को एक साथ मिलाकर बायोस्फीयर नाम से पुकारा जाएगा। बायोस्फीयर यहाँ है। यहाँ इकोलॉजिकल ऑर्डर में एक टर्म और मैं इकोसिस्टम और बायोम के बीच में यूज करूंगा, और ये टर्म यहाँ पर है लैंडस्केप। लैंडस्केप मैंने अलग से क्यों मेंशन कर दिया? लैंडस्केप होता क्या है, लैंडस्केप कहते किसको हैं, ये बातें हम अब आगे समझेंगे कि लैंडस्केप क्या होता है, किसे कहते हैं।